वैलेंटाइन डे से पहले योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने अनोखा बयान दिया। मंत्री ने कहा कि गाय के मूत्र में गंगा बसती है, गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। वैलेंटाइन डे को काऊ डे के रूप में मनाने के सवाल पर पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि गाय के दूध में अमृत है। वहीं उन्होंने गौमूत्र में गंगा और गोबर में लक्ष्मी का वास बताते हुए वैलेंटाइन डे पर गाय को प्रणाम करने और गले मिलने, उसे गुड़ मिठाई खिलाने जैसे गाय के सम्मान की अपील की। वहीं राहुल गांधी द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ को ठग कहने पर कहा कि योगी आदित्यनाथ को ऋषि बताया। उन्होंने देश को कृषि और ऋषि की जरूरत बताई। वहीं कहा कि राहुल गांधी का पता नहीं वे क्या कह दें। योगी सरकार के मंत्री ने कांग्रेस को अंग्रेजों की बी टीम बताया है। मोदी सरकार के मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के अभियान को बताया कि वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कहा कि इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। वैलेंटाइन डे होगा वो काऊ हक तौर के पर मनाया जाएगा, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बहुत अच्छा आदेश है। गावो राष्ट्रस्य मातरा, गाय राष्ट्र की माता है और सच कहा जाए तो गाय भाग्य विधाता है। जहाँ गाय पलती हैं वहाँ धन संपदा होती है। गाय के दूध में, गाय का दूध नहीं अमृत है। गाय का मूत्र गंगा मैया बसती है और गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। इस तरीके से वैलेंटाइन डे के स्थान पर काऊ हक यानी गाय को गले मिले, गाय को कुछ खिलाए, गौशाला में जाके पूजन करें। ये बहुत अच्छा ऑर्डर है, ये बहुत अच्छा है पशुओं के पशुपालन के संबंध में। सर, ये संस्था के तौर से जारी किया गया है, क्या सरकार भी इस तरह को करने जा रही है कार्यक्रम को? देखिए, आप लोगों के माध्यम से हम जनता से अपील करना चाहते हैं, 14 फरवरी को जहां गाय मिले, गाय माता को प्रणाम करें और उसे कुछ खिलाने का काम करें। मिठाई, गुड़ है और भी कुछ चीज़ खिलाएं। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने कहा गाय राष्ट्र की माता है। गाय हमारी भाग्य विधाता है। जहाँ गाय पलती है वहाँ स्वर्ग होता है। लेकिन सर, बड़ा सवाल ये है कि बड़ी किसान को कहना है कि सब किसान फसल नष्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या के तौर पर देखा जा रहा है। इसको लेकर क्या प्रयास करें, क्या करें? देखिए, किसान की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करती है, क्योंकि किसान सुखी तो सब सुखी, किसान दुखी तो सब दुखी। इस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोटे अनाज पर चर्चा की है और मोटे अनाज का नाम श्री अनाज, श्री बाजरा, श्री मक्का, श्री ज्वार, इस तरीके से। और भी यदि किसान 1 हेक्टेयर बाजरा करेगा तो उसको 10,000 रुपए का अनुदान है, आज तक कभी दिया ही नहीं गया। और किसान को पेंशन देने का काम माननीय मोदी जी की सरकार में ही हुआ है, दुनिया के किसी देश में हुआ ही नहीं। मंत्री जी, कांग्रेस विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है कि मोदी जी जो है अडानी को बचा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर जो विपक्ष की तरफ से आरोप लग रहे हैं? देखिए, माननीय मोदी जी ने एक बात कही थी जब प्रधानमंत्री बने थे, कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत क्यों कहा? बहुत विचार करके कहा। जब देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने लड़ी, तब हमारा देश आज़ाद हुआ। तब उस समय कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों की बी पार्टी है। इसलिए मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत, हम भारत को अंग्रेजों से मुक्त करना चाहते हैं। जब कांग्रेस से मुक्त भारत हो जाएगा तो अंग्रेजों से मुक्त भारत हो जाएगा। इसलिए मोदी जी ने कहा है, ये बिल्कुल ठीक बात है। सर, राहुल गांधी जी ने अभी योगी जी की ने कहा है कि वे धार्मिक नेता नहीं है, ठग हैं। क्या कहेंगे उनके बयान को लेकर सर? देखिए, ये देश को दिशा देने का काम संत महात्माओं ने भी किया है। हमारे देश में 2 व्यवस्थाएं हैं, कृषि और ऋषि। खेती से, कृषि से हमें जीवन हमारा चलता है। 2 बातें हमें आवश्यक है, हमें भोजन मिलना चाहिए और भोजन ही नहीं मेरा भोजन ही मिलेगा और ज्ञान नहीं मिलेगा तो आदमी वाहियात हो जाएगा। इसलिए किसान अन्न पैदा करके हमारा जीवन चलाता है और ऋषि ज्ञान देने का काम करते हैं। जो कृषि और ऋषि हमारे देश की सभ्यता है, कृषि और ऋषि हमारे देश की आस्था है, कृषि और ऋषि
हमारे देश की व्यवस्था है। सर मैंने अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने सर अभी मैंने मंत्री जी- सवाल किया था सर कि राहुल गांधी जी ने अभी योगी जी को लेकर धार्मिक नेता नहीं है ठग हैं, उनके बयान को लेकर पूछा था वो हमने इसी के लिए तो कहा था, राहुल गांधी के बयान पर ही कहा। राहुल गांधी क्या कहने लगे उन्हें खुद ही पता नहीं है। सर स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार जो है रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं सर, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जहाँ राष्ट्र की बात कर रहे थे, कहाँ छोटे बात पर आगे। सर अब तक जिलों के खत्म नाम करो बदले इसको। आ रहे थे। नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि चौपाई निकालने अरे की बात तो- कही रामचरितमानस से। इसको अब खत्म तक करो। जिलों के नाम बदले आ रहे थे रेलवे स्टेशनों के, अब राजधानी की बारी है। विपक्ष कह रहा है विकास की बात नहीं कर रहे, नाम बदले जा रहे हैं, क्या कहना है सर? यदि विपक्ष हो रहा है, क्या कह रहा है, यदि विकास हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। पहले हिरास होता था, अब विकास हो रहा है। अब विकास से इनको बिल्कुल बिलबिलाहट है, ये विकास कैसे हो रहा है। ये लोग विकास में बाधा डालना चाहते हैं। जनता इस बाधा को दूर करके माननीय मोदी जी को आशीर्वाद देने का तो काम। सर लखनऊ का नाम सर जो जिस तरह से सांसद शशि थरूर ने कहा है कि पीएम मोदी ने भाषण तो अच्छा दिया लेकिन विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया, तो क्या कहना था? ये सब जवाब ही तो था। देश का उत्थान होगा, ये जवाब है। देश का विकास होगा, ये जवाब है। देश की एकता और अखंडता रहेगी, ये जवाब है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता सुख के लिए राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति निर्माण की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी देश निर्माण की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण की राजनीति करती है। इसलिए मोदी जी ने ऐसा कहा। सर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होने देंगे। देखिए, समान नागरिक संहिता इस देश के लिए सब समान कानून हो, इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सर एक तरफ जहां पर मदरसों की जांच की जा रही थी, उधर मदरसों के जो अध्यापकों के वेतन नहीं मिल रहा, वक्फ बोर्ड के संदिग्ध आपने कहा था कि सर जो लोग हैं उनकी जांच की जाएगी, वक्फ बोर्ड की क्या कार्रवाई की जा रही है और किस तरह से उसको देख रहे हैं सर? कल मेरे आवास पर लखनऊ के मुस्लिम धर्म गुरुओं की एक शिष्टाचार बैठक थी। उस शिष्टाचार बैठक में 3 बातें उठी थी। एक तो अब हम हज यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा दे रहे हैं, जो पहले उनका खर्चा कम कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने जो मदरसा शिक्षा को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की बात कही थी। और जो आपने सवाल किया है, जो वेतन नहीं मिल रहा है तो वो देख लेंगे, कल विषय आया है। तीसरा सवाल उन्होंने उठाया था, वक्फ की संपत्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। वक्फ की संपत्तियों पे कब्जे लोगों ने कर रखे हैं। हम उनको कंप्यूटराइज करके जिन लोगों के कब्जे हैं उन्हें कब्जा मुक्त कराएंगे, नोटिस देंगे, और फिर नहीं मानेंगे तो बुलडोजर चलाने में भी परहेज नहीं करेंगे। संभल से फजल अहमद के साथ सतीश सिंह की रिपोर्ट, एक्सप्रेस न्यूज।